नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल पर स्वागत है। मैं डॉक्टर अभिलाषा पटेल और आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसकी जड़ें हमारी सभ्यता में बहुत गहरी हैं। आपने इस विषय का नाम तो जरूर सुना होगा, गर्भ संस्कार। इस कॉन्सेप्ट को समझना उतना मुश्किल नहीं है जितना कि लोग सोचते हैं। आज हम जानेंगे कि वास्तव में ये क्या है, इसके पीछे का सांस्कृतिक और पौराणिक महत्व क्या है और आधुनिक विज्ञान इसके बारे में क्या कहता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप इस पर क्या प्रैक्टिकल स्टेप्स उठा सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि हम यहाँ पर उदाहरण से लेके डेटा तक हर एक पॉइंट को कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम थोड़े समय ट्रैवल करते हैं, चलते हैं हमारे इतिहास और पुराणों की ओर। आपने महाभारत का नाम तो सुना ही होगा, भारत का सबसे प्राचीन महाकाव्य। इसमें एक मशहूर किस्सा है जो हमने अपनी स्कूल की कहानियाँ और पौराणिक कथाओं में सुना है, अभिमन्यु और अभिमन्यु का चक्रव्यूह भेदन। कहते हैं जब अर्जुन अपनी पत्नी सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदन का रहस्य समझा रहे थे तब सुभद्रा गर्भवती थी और कुछ समय बाद सुभद्रा सो जाती है जिससे वो आधी कहानी को सुन पाती हैं। फिर भी जो बच्चा उनके गर्भ में था अभिमन्यु, उसने इस तकनीकी को काफी हद तक सुन लिया था। यही से विचार आया कि कोई भी बच्चा गर्भ में निष्क्रिय इकाई नहीं है, वह सुन सकता है, समझ सकता है और महसूस कर सकता है। अब वैज्ञानिक रूप से हम अभिमन्यु की कहानी को शाब्दिक रूप में ना लेते हुए एक विचार के रूप में समझ सकते हैं। बच्चा गर्भ में केवल शारीरिक ग्रोथ नहीं कर रहा होता, बल्कि वो इन्वायरमेंट के स्टिमुलाई जैसे साउंड, वाइब्रेशन, इवन इमोशनल स्टेट को भी एब्जॉर्ब करता है। यहीं से गर्भ संस्कार का कॉन्सेप्ट निकला। इसका अर्थ होता है कि गर्भ में ही बच्चे को संस्कार देना, यानी अजन्मे बच्चे को अच्छा इन्वायरमेंट, पॉजिटिव थॉट्स और बेनिफिशियल लर्निंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना। हमारे पुराने आयुर्वेदिक ग्रंथ जैसे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और काश्यप संहिता में भी इस तरह के संकेत दिए गए हैं। उनमें प्रेग्नेंट मदर्स को सलाह दी जाती थी कि वे शांत रहें, स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट क्रिएट करें, अच्छी किताबें पढ़ें और आध्यात्मिक गतिविधियां करें और ध्यानपूर्वक अपने थॉट्स को एक पॉजिटिव डायरेक्शन दें। इसका उद्देश्य था कि बच्चे के आने से पहले ही उनके मन को एक सकारात्मक ढांचा दिया जाए। इंडिया के अलग अलग स्टेट में आप देखेंगे गर्भ संस्कार अलग अलग रूपों में प्रचलित है। कहीं पर गर्भवती महिलाओं को गाना गाने के लिए कहा जाता है, कहीं उनको शास्त्रीय संगीत सुनने के लिए कहा जाता है और कुछ स्थानों पर उन्हें विशेष आध्यात्मिक ग्रंथ सुनने के लिए कहा जाता है। कुछ कम्युनिटीज में विशेष समारोह आयोजित किया जाता है जहां पर प्रेग्नेंट मदर्स को मिठाइयाँ, फल और न्यूट्रिशियस फूड दिया जाता है और वहाँ पर उनको बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी मिलता है। ये सभी अनुष्ठान इस बात की ओर इंडिकेट करते हैं कि माँ की इमोशनल और मेंटल हेल्थ बच्चे के डेवलपमेंट पर काफी असर करती है। चलिए आज के जमाने की बात करते हैं। हम सभी चाहते हैं डेटा, फैक्ट्स और साइंस बेस्ड क्लैरिटी। आज हमारे पास ऐसी बहुत सारी स्टडी है जिससे हमें पता चलता है कि प्रेगनेंसी के दौरान मैटरनल स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन फीटस की न्यूरल डेवलपमेंट पर काफ़ी इफेक्ट करता है। कई स्टडी यह भी दिखाती है कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर मदर हाई स्ट्रेस में है तो एक स्ट्रेस हार्मोन का सिक्रेशन होता है कॉर्टिसोल, जो कि प्लेसेंटा के थ्रू डायरेक्टली फीटस पर इफेक्ट दिखा सकता है। एक रिसर्च में यह भी पाया गया कि जो महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान क्लासिकल म्यूजिक और सूदिंग म्यूजिक सुनती थीं, उनके बच्चे जन्म के बाद उस म्यूजिक के प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं। यह हमारे पारंपरिक विचारों का एक सीधा एग्जाम्पल है जहां मंत्र और रागा सुनने की सलाह दी जाती थी। तो यह सब देख के हमें लगता है कि हमारे पूर्वज सही कहते थे, भले ही वो इसे साइंटिफिक टर्म्स में एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे, लेकिन उन्हें एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन के जरिए ये पता था कि माँ का वातावरण एक अजन्मे बच्चे के विकास में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और आज हम विज्ञान की दृष्टि से इन सभी चीजों को प्रूफ कर रहे हैं, जो कि ये सच है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको पुराने जमाने की तरह फिर से जीने की जरूरत है। आज हमारे पास टेक्निक है, ऑनलाइन प्रीनेटल योगा क्लासेस हैं, मेडिटेशन एप्स हैं, पॉडकास्ट और ई बुक्स है, जिनकी मदद से हम मॉडर्न लाइफ स्टाइल में गर्भ संस्कार के सिद्धांतों को आसानी से शामिल कर सकते हैं। मतलब यह है कि आप अपनी 9 से 5 की जॉब के बाद 15 मिनट के लिए केवल मेडिटेशन कर सकते हैं, या फिर कहीं आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप वहाँ पर सूदिंग म्यूजिक सुन सकते हैं। यह सब प्रैक्टिकल वेज हैं जिनसे हम प्राचीन ज्ञान को आधुनिक विज्ञान के साथ फिट कर सकते हैं। आज इंडिया में अवेयरनेस बढ़ रही है। अगर हम कुछ रफ डाटा की बात करें तो इन 5 से 7 सालों में
अर्बन इंडियंस फैमिलीज में गर्भ संस्कार की डिमांड लगभग 30% तक इंक्रीज हुई है। प्रीनेटल योगा और माइंडफुलनेस क्लासेस की डिमांड कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है। कुछ एस्टिमेट के हिसाब से हर साल 15 to 20% ग्रोथ है। कई मैटरनिटी हॉस्पिटल्स और वुमेन्स हेल्थ क्लिनिक अब स्ट्रेस मैनेजमेंट और प्रीनेटल बॉन्डिंग के सेशन ऑफर कर रही हैं। यही कारण है कि आज हम इस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। लोग ये जानना चाहते हैं कि वो अपने बच्चे की भलाई के लिए आहार और सप्लीमेंट्स के अलावा कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं। अब प्रैक्टिकल स्टेप्स की बात करते हैं। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या आपके घर में कोई प्रेग्नेंट है तो आप प्रैक्टिकली क्या क्या कर सकते हैं। म्यूजिक एंड साउंड थेरेपी। सुबह या शाम 10 से 15 मिनट के लिए आप सूदिंग म्यूजिक लगाएं। क्लासिकल रागास, बांसुरी की धुन, इवन सॉफ्ट नेचर साउंड। कुछ लोग वैदिक मंत्र को भी प्रीफर करते हैं। एफर्मेशन एंड पॉजिटिव रीडिंग। हर दिन आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव एफर्मेशन बोलना चाहिए। मेरा बेबी हैप्पी है, मेरा बेबी हेल्दी है, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं काम हूँ। प्रेगनेंसी जर्नल्स, पॉजिटिव लिटरेचर और हल्की फुल्की कहानियां पढ़ने से आपका मूड बेहतर होगा। मेडिटेशन एंड लाइट योगा। प्रीनेटल योगा क्लास अब आसानी से एक्सेसिबल है। ये आपको फिजिकल फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ इमोशनल स्टेबिलिटी भी देते हैं। आप जब मेडिटेशन करते हैं तो आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है, जो डायरेक्टली बच्चे पर इफेक्ट दिखाता है। हेल्दी डाइट एंड बैलेंस लाइफ स्टाइल। गर्भ संस्कार के कॉन्सेप्ट में हेल्दी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। आयुर्वेदा के हिसाब से सात्विक और बैलेंस डाइट बेबी की ग्रोथ में मदद करती है। साइंटिफिक स्टडी भी यही कहती है कि आपकी डाइटरी इनटेक बच्चे के मेटाबॉलिक प्रोफाइल पर असर डालती है। इन्वॉल्विंग द फैमिली। फादर को भी इंकरेज करें कि वो अपने गर्भ शिशु से बात करे, उसको कुछ स्टोरी सुनाए। इससे आपकी इमोशनल बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। अब सवाल यह उठता है कि इन सब का क्या फायदा है। आइए समझते हैं सरल भाषा में। अगर आप डेली मेडिटेशन, म्यूजिक और एफर्मेशन करते हैं तो इससे आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है, आपकी एंजाइटी कम होती है और आपका मूड बेहतर होता है, जो कि डायरेक्टली अफेक्ट करता है आपके इम्यून सिस्टम पर, और इससे आपके प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशन के चांसेस भी कम होते हैं। अ कामर प्रीनेटल एनवायरनमेंट बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट में मदद करता है और जन्म के बाद बच्चा शांत स्वभाव का हो सकता है। कुछ रिसर्च सजेस्ट करती है कि एक ऐसी प्रैक्टिस न्यूबॉर्न के फीडिंग पैटर्न, स्लीप साइकिल और इमोशनल रिस्पॉन्सिवनेस को इम्प्रूव कर सकती है। एक छोटी सी पर्सनल स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मैं एक फ्रेंड की वाइफ है। उसने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान कंटिन्यूअसली सूदिंग म्यूजिक और मेडिटेशन किया था, तो उन्होंने देखा कि जन्म के बाद उनका बच्चा कुछ स्पेसिफिक लोरी और उन म्यूजिक के प्रति रिस्पॉन्स करता है। तो ये केवल एक व्यक्तिगत स्टोरी है, लेकिन हम इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अब चलिए भविष्य पर एक नज़र डालते हैं। जैसे जैसे न्यूरोसाइंस और एपिजेनेटिक्स का क्षेत्र बढ़ रहा है, हम ये और स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे कि फीटल डेवलपमेंट में कौन सा पर्टिकुलर स्टिमुलाई कौन से ऑर्गन पर इम्पैक्ट डालता है या कौन से इमोशनल स्टेट पर इम्पैक्ट डाल सकता है। जैसे हमारे आयुर्वेदा में बताया है कि पंचमे मनः षष्ठे बुद्धि। 5वें महीने में मन का डेवलपमेंट होता है, 6वें महीने में बुद्धि का डेवलपमेंट होता है। तो हम प्रेग्नेंट मदर को उस हिसाब से सजेशन देते हैं कि आपको 6वें महीने में क्या करना चाहिए। हो सकता है वर्चुअल रियलिटी के जरिए ऐसी जगह दिखाने की व्यवस्था होगी जैसे शांत समुद्र तट, जंगल या आध्यात्मिक स्थान, ताकि गर्भवती महिला की भावनात्मक स्थिति को सकारात्मक बनाया जा सके। बेसिकली हम एक ऐसे युग में हैं जहां पर हम ट्रेडिशन और टेक्नोलॉजी को एक साथ मिलाकर एक दृष्टिकोण बना रहे हैं। गर्भ संस्कार फिर से एक मेन स्ट्रीम कॉन्सेप्ट बन सकता है, लेकिन इस बार डेटा और डिजिटल इनोवेशन के साथ। तो आज का सबसे बड़ा संदेश यह है कि गर्भ संस्कार कोई पुरानी या आउटडेटेड प्रैक्टिस नहीं है। यह एक होलिस्टिक साइंस है जहां पर फिजिकल, इमोशनल और स्पिरिचुअल वेलबींग एक साथ संबोधित किए जाते हैं। और अब मॉडर्न साइंस भी यह धीरे धीरे पुष्टि कर रहा है कि एक अजन्मा बच्चा अपनी माँ के वातावरण के प्रति संवेदनशील होता है। क्या आपको इसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। छोटे छोटे बदलाव बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। आज के समय में आप अपनी बिजी लाइफ में से केवल 10 से 15 मिनट माइंडफुल एक्टिविटी के लिए निकाल लेते हैं, तो ये आपके बच्चे की लाइफ टाइम के लिए प्रभावी हो सकते हैं। यदि आप प्रेग्नेंट हैं या फिर आप ऐसे किसी को जानते हैं जो प्रेग्नेंट है, तो आप उनको इनकरेज करें, उनको यह समझाएं कि आपकी प्रेगनेंसी
केवल फिजिकल ग्रोथ की एक फेज नहीं है, बल्कि ये एक पूरी होलिस्टिक जर्नी है। आज हमने पौराणिक कथाओं से शुरुआत की, विज्ञान तक पहुंचे, डेटा और ट्रेंड्स देखे, फ्यूचर पॉसिबिलिटी का मैप भी ड्रॉ किया। यही है गर्भ संस्कार का सार, जो पास्ट से फ्यूचर और ट्रेडिशन से इनोवेशन तक चलती है। यदि आपको यह टॉपिक पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा और आपका इस विषय पर क्या दृष्टिकोण है वह भी बताना है। आपने या आपके परिवार में किसी ने गर्भ संस्कार को फॉलो किया है और आपको क्या इफेक्ट देखने को मिला है, ये भी जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सकारात्मक रहें और सीखते रहें। थैंक यू।